जो कुछ हम लोग सुनते हैं उसको हम लोग ध्वनि कहते हैं। ध्वनि दो प्रकार का होता है, एक कर्कश ध्वनि और एक मधुर ध्वनि। तो संगीत में मधुर ध्वनि को ही नाद कहा गया है। अब प्रश्न होता है कि ध्वनि उत्पन्न कैसे होता है। तो ध्वनि का उत्पन्न कंपन से होता है। किसी वस्तु का अगर हम आघात करते हैं तो उससे जो कंपन होता है तो उससे ध्वनि उत्पन्न होता है। जैसे सितार को अगर हम लोग छेड़ते हैं तो सितार के कंपन से जो ध्वनि उत्पन्न होता है, उसी प्रकार अगर हम तबला में बजाते हैं, तबला में अगर उसके चमड़े में आघात करते हैं तो उससे ध्वनि उत्पन्न होता है। तो इस जो कंपन उत्पन्न होता है संगीत में, उसको हम लोग आंदोलन कहते हैं। तो आंदोलन जब हम किसी सितार या बेला जो भी हो हम लोग छेड़ते हैं तो तार कंपन करते हुए एक बार ऊपर जाता है और एक बार नीचे आता है। तो इस तरह से मेरा एक आंदोलन पूरा होता है। अब ये आंदोलन जो है दो प्रकार का होता है, एक नियमित आंदोलन, अनियमित आंदोलन। दूसरा हुआ स्थिर और अस्थिर आंदोलन। जब आंदोलन यानी ध्वनि एक रफ्तार में रहता है तो उसे हमें नियमित आंदोलन कहते हैं, और जब एक रफ्तार में नहीं रहता है यानी ध्वनि एक रफ्तार में नहीं रहता है तो उसे हमें अनियमित आंदोलन कहते हैं। इसी प्रकार स्थिर आंदोलन, अस्थिर आंदोलन। स्थिर आंदोलन क्या है कि जब ध्वनि या आंदोलन जो है कुछ देर तक हमको सुनाई पड़ता है तो उसे स्थिर आंदोलन कहते हैं, और जब आंदोलन या ध्वनि बहुत जल्द समाप्त हो जाता है तो उसे हम अस्थिर आंदोलन कहते हैं। तो संगीत में जो है नियमित और स्थिर आंदोलन वाली ध्वनि का जो प्रयोग होता है उसे हम नाद कहते हैं। तो आगे चल के हम लोग नाद के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।